हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने प्यारे चैनल्स यूनिक गार्डन में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या हमारी टेरेस गार्डनिंग में आती है मिट्टी की। हमारी छत की भी एक सीमा होती है, उस पर हम बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं डाल सकते। तो हमारे यहाँ पौधे लगाने हैं तो मिट्टी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। लेकिन हम सबसे बड़ी समस्या आती है शहरी क्षेत्रों में। यदि आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो मिट्टी की व्यवस्था करना। कुछ हद तक तो मिट्टी का इंतज़ाम हम कर लेते हैं, लेकिन बाद में मिट्टी का इंतज़ाम नहीं हो पाता है और हमारी गार्डनिंग की ख्वाहिश मन के अंदर ही रह जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, बिना मिट्टी के फटाफट तरीके से आप अपने गार्डन में खुद स्वयं ही मिट्टी बना सकते हैं। और ये जो मिट्टी बन के तैयार होगी, यकीन मानिए ये आपकी नॉर्मल गार्डन मिट्टी की तुलना में काफ़ी शक्तिशाली और पौधों की वृद्धि करने वाला मिट्टी होगी। तो आज हम इस वीडियो में घर पे मिट्टी कैसे बनाएं, और ये मिट्टी ऐसे बनेगी कि इसमें पोषक तत्व भी ज़्यादा रहेंगे और आपको अलग से कुछ खर्च भी नहीं करना है, और बड़ी ही आसानी के साथ आप अपने घरों पर गार्डनिंग कर सकेंगे। मिट्टी की समस्या आपको नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो में हम मिट्टी बनाने के तरीकों को सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे हम शानदार और पौष्टिक मिट्टी तैयार कर सकते हैं। मिट्टी बनाने के लिए हमको सबसे पहले ज़रूरत होगी एक कंटेनर की। कंटेनर के नीचे होल ज़रूर रखिए, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह देंगे उससे बाहर हो जाएगा। और उस पर छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े ज़रूर रख दीजिए, पके हुए ईंट के टुकड़े या दियाली वगैरह हो जो आपके पास, जिससे कि जो होल है वो ढक जाए और मिट्टी से जाम न हो। और दूसरी सबसे बड़ी जो आवश्यक सामग्री है वो आपके गार्डन से ही मिल जानी है। जितने भी पत्तियां हों, सूखी पत्तियां हों, पतले डंठल हों, हार्ड डंठल को नहीं लेना है। इसमें वही चीज़ें रखनी है जो नॉर्मली आसानी से डिकम्पोज होकर मिट्टी में बदलने लायक हों। तो इसमें सूखी हुई पत्तियां, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे गार्डन में रोज़ डेली झाड़ू वगैरह लगाई जाती थी, तो उसमें ये सारी चीज़ें अपने आप फ्री बिना किसी पैसा लिए ही आसानी से मिल जाती थी। उसे आप कलेक्ट करके रख लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े अवश्य कर दीजिए। जितना ज़्यादा छोटा टुकड़ा आप रखेंगे, आपकी मिट्टी उतनी ही जल्दी और उतनी ही शानदार मिट्टी आपकी तैयार होने वाली है। तो हमने इसके पहले से ही इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं हमने। और इसमें जबकि घास वगैरह थी, हमारे जो गार्डन की जो पत्तियां थी, पतली वाली टहनियाँ थी, उसके हमने पहले से ही छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए हैं। साथ ही पूजा में चढ़ाए हुए फूलों को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमने पूजा में चढ़ाए हुए फूलों और सारी सामग्री को इस पॉट में हमने डाल कर रख दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत होगी कि जो नॉर्मल गार्डन सॉइल आपके यहाँ आसानी से थोड़ी सी मात्रा उसकी हो, नॉर्मल सी, वो मिल जाएगी। बड़ी आसानी से बची हुई थोड़ी बहुत तो मिल ही जाती है। जैसा कि हमने इसे बस मेरे पास यही मिट्टी बची हुई थी, इसको हमने एक छोटे से पॉट में कलेक्ट करके रखा हुआ था। इसी से हमारी जो है मिट्टी बनने की प्रोसेस है वो तेज़ होने वाली है। तो अब ये जो मिट्टी हम आप देख रहे हैं, इसको हम उठा करके जो भी मटेरियल इसमें हमने डाला हुआ है, इसको हम पूरी तरह से कवर कर देंगे। आप इसमें सूखे कागज़ वगैरह, पेपर वगैरह के टुकड़े वगैरह भी डाल सकते हैं। पूजा के पाठ के फूल जो निकले उसको डाल सकते हैं। अगर किचन वेस्ट यदि आप डाल रहे हैं तो सबसे ध्यान रखिए कि किचन वेस्ट एकदम नीचे डालिए, क्योंकि नीचे डालने से उनके पोषक तत्व तो धीरे धीरे करके वो डिकम्पोज होंगे। ये सब तो बड़ी आसानी से डिकम्पोज होकर मिट्टी में बदल जाएंगे, लेकिन जो किचन वेस्ट है वो उसके में प्रोसेस ज़्यादा रखता है, उसको डिकम्पोज होने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसे आप एकदम पॉट में सबसे नीचे स्तर पर रखिए, फिर उसके बाद छोटे पेपर के टुकड़े वगैरह डालिए, फिर उसमें सारे सूखे मटेरियल आप उसमें पॉट में डाल दीजिए। ऊपर से मिट्टी की एक पतली लेयर जो होती है, जैसे कि हमने ये बनाई हुई है, उसी तरह से आप भी बना सकते हैं। और जब आपकी मिट्टी पूरी तरह से ढक जाए, मतलब सारा मटेरियल्स आपका उस मिट्टी से पूरी तरह से कवर होना चाहिए। अब ये पॉट हमारा रेडी है। अगर आप इसमें तुरंत कोई पौधा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। फूल वाले पौधे लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स के पौधे लगा सकते हैं, टमाटर, बैगन तो इसमें बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो होगा। अब इसमें आप यदि आप मिट्टी को बनाना चाहते हैं कि इंतज़ार करना चाहते हैं, पेशेंस रखना चाहते हैं, तो इसको पूरी तरह से पानी डाल दीजिए। और पानी डालते समय बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी पानी आप इसमें डालिए वो सारा पानी पॉट में एकदम निचले स्तर तक पूरी तरह से पहुंच जाए।
यानी कि सारा मटेरियल्स आपका जो है वो एक बार पूरी अच्छे तरीके से गीला हो जाए, ताकि जो है कोई भी हिस्सा उसका नमी होने से बचा न रहे। तो आप इसमें बराबर उतना पानी डालते रहिए कि जिससे कि पूरी तरह से मटेरियल्स आपका पूरी तरह से गीला हो जाए और आपका प्रोसेस तेज़ होने लगे। इतना पानी डालिए एक बार में कि वो नीचे से पॉट का जो होल आपने ढक करके छोड़ा हुआ था उससे सारा पानी बाहर निकल जाए। यानी एक्स्ट्रा पानी उसमें पूरा भरना नहीं है, एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए। और फिर इसको आप किसी शैडो एरिया में एक बोरे से ढक के रख दीजिए। पूरे 10 दिन के बाद अब ये जो शानदार मटेरियल आप देख रहे हैं, यही आपकी मिट्टी बनाने की प्रक्रिया को तेज करेगा और बहुत जल्दी बहुत ही शानदार रिजल्ट यही सामग्री आपको देने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम हमारे पॉट में मिट्टी बनाने की प्रक्रिया को देखते हैं, जिसमें कि ये मटेरियल्स उसमें बहुत ही अहम भूमिका अदा करने वाला है। अब बोरे को हटाते हैं। हमारे पॉट की स्थिति देख रहे हैं कि बराबर इसमें नमी बनी रहनी चाहिए, पॉट में सूखना नहीं चाहिए, इसलिए उतना हल्का हल्का मॉइस्चर इसका बना रहे। देख रहे हैं कि जैसा कि इसमें मॉइस्चर बना हुआ है हमारा। अब हमने जो मटेरियल्स लिया हुआ है, तो अब हम आपको बता देते हैं, ये मटेरियल्स आप बड़ी ही आसानी से आपके घर में उपलब्ध हो जाएगा। या अगर घर में नहीं है तो आप बाहर जहाँ दही वगैरह मिलती है वहाँ जा कर के उससे उसका पानी ले सकते हैं। हमने ये पानी ले आया हुआ था दही का, और इसको आप पॉट में चारों तरफ से करके अच्छी तरह से डाल करके इसको फिर बोरे से ढक करके इसको आप छोड़ दीजिए। देखेंगे कि इसमें बैक्टीरिया बड़ी ही तेज़ी से पनपने लगेंगे और बहुत ही, और जो मिट्टी बनने का जो प्रोसेस है आपका वो बहुत तेज़ हो जाएगा। और इसको आप ढक करके फिर सेमी शेड एरिया में 2 महीने के लिए छोड़ दें। तो चलिए 2 महीने का समय बीत चुका है और अब हम देखते हैं कि हमारी मिट्टी जो है बन के तैयार हुई या नहीं हुई। जैसा कि पॉट के नीचे से आप देख रहे हैं कि नीचे का हिस्सा कुछ डिकम्पोज होने से रह गया है। अभी नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं कि सूखी हुई घास के कुछ पतले पतले छिलके वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं। तो और ऊपर, जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए बहुत ही शानदार मिट्टी बन के हमारी जो है ये तैयार हो चुकी है। जो मिट्टी हमारी ऊपर थी उसकी भी कलर जो है चेंज हो गई, और ये जो देख रहे हैं आप भूरा भूरा, ये दही का ही असर है। बैक्टीरिया इसमें काफ़ी बढ़िया और पौष्टिक मिट्टी तैयार हुई है। इसमें पौधे चलेंगे नहीं, भागेंगे। इस तरह की मिट्टी देखिए बड़ी आसानी से आप गार्डन में अपने यहाँ खुद बिना पैसा लगाए कितनी आसानी से तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे का कुछ हिस्सा हल्का अभी डिकम्पोज होने से रह गया है, लेकिन 10-15 दिन का टाइम और दे दीजिएगा आप, तो आपकी पूरी तरह से ये डिकम्पोज होकर के बहुत ही शानदार मिट्टी आपके यहाँ तैयार हो जाएगी। अब इस मिट्टी को आप चाहे तो फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधों में आप खाद के रूप में भी इसको दे सकते हैं, और नहीं तो आपकी बहुत ही शानदार मिट्टी तैयार हुई है। इसमें कोई भी पौधा यदि आप लगाते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया चलेगा, उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी ज़बरदस्त होगी। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारे ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दें। धन्यवाद।